हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों बिटकॉइन इस वक्त 27,300 पे है। कल आपसे जब बात हुई थी आपको कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मोस्ट प्रॉब्ली हमें जाना 25-22 की तरफ ही है, लेकिन कल मैंने आपको बताया राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग हम 27,800 को पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो मार्केट ने रात को या कह लें अर्ली मॉर्निंग को मूव लिया और मार्केट ऊपर की तरफ आई है। इस वक्त 27,300 पे है। वी आर स्टिल स्टिक विद अवर पैटर्न के मार्केट बेशक यहाँ साइडवेज पे चलती है या थोड़ा सा नीचे की तरफ रिटेस्ट लेती है, इट शुड गो अगेन अप और हमारे टारगेट को फिल करना चाहिए। डेफिनेटली देयर आर अदर प्रोबेबिलिटीज़ भी जिन पे बात करेंगे, थोड़ी सी न्यूज़ पे, थोड़े से लिक्विडेशन लेवल्स कहाँ पे हैं, और एक्सो चार्ट वगैरह जो भी हम बात करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक का बटन दबाएं, बेल का बटन दबाएं। इससे एक तो हमें सपोर्ट होगी, दूसरा आपको मैसेज मिलेगा जब भी वीडियो आएगी। हम रोज़ाना आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बताते हैं। हमारा मेन मकसद है कि आपको सिखाएं कि ट्रेडिंग होती कैसे है, उसको उसके क्या असूल होते हैं, साइकोलॉजी क्या है। एंड डेफिनेटली एक दिन में आप नहीं सीखेंगे, यू नीड टाइम टू गिव इट, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि अगर आप सिर्फ हमारी वीडियो को देखते हैं और हमारी स्ट्रेटजी को समझते भी हैं, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी विल कीप यू अपडेटेड। आप हमें सपोर्ट करें, वी विल ऑलवेज सपोर्टिंग यू। बाकी डिस्कॉर्ड के बारे में भी अभी थोड़ी देर में बात करते हैं कि उसके उसमें भी हम थोड़ी सी चेंजेस कर रहे हैं, विच विल बी गुड फॉर मैनी ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको करता हूँ चेंज, लेके आते हैं इधर। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये हमने मूव भी ली और हमने वेक्टर कैंडल भी बनाई। एक्सपेक्टेड मूव हमारी तकरीबन बन रही है 27,800 तक, आप ये कह लें। यहाँ पे हमारे पास गोल्डन पॉकेट भी है, तो ये हमारी इस वक्त एक्सपेक्टेड मूव है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियोज होंगे। क्या मार्केट यहीं से नीचे की तरफ निकल सकते हैं, इस पे भी थोड़ी-सी बात कर लेंगे, क्योंकि वी हैव अ लिटिल बिट अ बेयरिश डाइवर्जेंट थिंग। यहाँ पे अगर हम ये देखें और नीचे की तरफ आरएसआई में, और वो क्या उसे करें, सीवीडी वगैरह में बेयरिश डाइवर्जेंस भी हैं। तो समहाउ कुल मिला के ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि मेबी डाइवर्जेंस की वजह से या दूसरी वजह से मार्केट स्लाइड नीचे की तरफ आए। ये भी मेरा ख्याल सीवीडी डाइवर्जन की वजह से ही मार्केट नीचे की तरफ आई थी, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ। socialsteps.com वेबसाइट है हमारी, ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँ। एक तो हमारा सोशल मीडिया जॉइन करें, हमारा डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड का सिनेरियो थोड़ा-सा चेंज करेंगे। डिस्कॉर्ड बहुत हैवी हो रहा है और डेफ़िनिटली इट्स अ पेड सर्विस और लॉट ऑफ थिंग्स है उसमें। तो हमने उसको सिर्फ़ एक ही कर देना है, सिर्फ़ वीआईपी। और जो भी दोस्त हमें सपोर्ट करते हैं, डेफ़िनिटली हम उनको भी इन लेंगे। जिन दोस्तों ने हमें जॉइन किया हुआ है यूट्यूब में, उनको भी इन लेंगे। और जिन दोस्तों ने हमारे ये जो कह लें पार्टनर एक्सचेंजेस हैं, इनको हमारे लिंक से ज्वाइन किया हुआ है, उन सबको भी हम फ्री इन ले लेंगे। तो डेफिनेटली उसमें एक इंडिकेटर हमारे पास है, दूसरा इंडिकेटर वेरी सून आ रहा है, बन रहा है, प्रोबेबिलिटी इंडिकेटर है, बहुत ज़बरदस्त। आई एम इन प्रोसेस में भी 1 हफ्ता या 2 हफ्ते बन जाएँगे, तो हम हमारे ये जो 2 इंडिकेटर हैं, इन दोनों को इकट्ठे लगा के ट्रेडिंग किया करेंगे। दिस विल बी अवर स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ख़ैर stoichsteps.com को विज़िट करें। ये हमारे ट्रेडिंग टूल्स भी हैं। इनके लिंक वीडियो के नीचे भी लगे होते हैं। जैसे मैं अगर आपको वीडियो के नीचे ले जाऊँ, यहाँ पे आप शो मोर पे आएँ, तो आप देखें ये सारे लिंक्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। 100 डालेंगे 60 आएगा। उसके अलावा हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे भी क्या है, कैसे आएगा, वो सब कुछ लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे बार-बार पूछने की बजाय अगर डिस्कॉर्ड में हमारी पार्टनर एक्सचेंज में चले जाएँ, वहाँ आप पढ़ सकते हैं कि क्या तरीका होगा, आप कैसे ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, न्यूज़ की तरफ, और हमें न्यूज़ क्या बताती है। सबसे पहले फेयर एंड ग्रेट 50 न्यूट्रल बिल्कुल मिडल में। तो मूवमेंट किसी भी किसी भी साइड पे हो सकती है। इसका मतलब है कोई बड़ी मूव ऊपर, कोई बड़ी मूव नीचे एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ना आप बुलिश है ना बेरिश है, पीपल आर न्यूट्रल राइट नाउ। आ जाए 24 आवर में 50 मिलियन लोगों ने फिर पकड़ा दिया, ठीक है। उसमें से भी ये कोई भाई हैं जिन्होंने इथेरियम वर्थ की 1.45 मिलियन की लिक्विडेशंस कराई। बड़ा पैसा लोगों के पास देने के लिए। 19,522 लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद को लिक्विडेट करवाया। रिस्क मैनेजमेंट नाम की चीज़ नहीं है, और रातों-रात अमीर होना है आपने, तो डेफिनिटली दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ट्रेडर बने, गैम्बलर नहीं, ठीक है? यूरोपियन मार्केट टोटली रेड में गई, एशियन भी तकरीबन रेड में ही रही है, और इस वक़्त जो यूएस मार्केट है वो खुली ही रेड में थी,
ठीक है ना? अब उसने थोड़ा-सा राइज़ करने की कोशिश की है, बहरहाल नीचे की तरफ खुली थी, स्लाइड ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन एज़ एन एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दिखा दूँ, तो आपको ये नज़र आएगा, ठीक है? मार्केट मार्केट जो है वो खुली ही नीचे की तरफ थी, ठीक है? यहाँ से मार्केट खुली थी, कल की क्लोजिंग यहाँ पे थी, ठीक है? ये मैं इस वक़्त नैस्डैक निकाल ली है। एसपीएक्स भी आपको चलिए निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे कल की क्लोजिंग हुई थी, यहाँ पे मार्केट खुली, थोड़ा नीचे और उसके बाद ऊपर राइज़ की, लेकिन डेफ़िनिटली अभी तक नेगेटिव में है, तो ऊपर नहीं गई है। ठीक हो गया दोस्तों? तो मार्केट स्लाइड ऊपर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी पॉज़िटिव नहीं है। तो एक्सपेक्टिंगली मार्केट चूँकि अप ट्रेंड में है, डेफ़िनिटली थोड़ा-सा ऊपर की तरफ निकल जाएगी, जो कि क्रिप्टो को भी बाद में ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। आज का जो डाटा रिलीज़ हुआ, मिक्स हो गया, प्लस माइनस करके वो कहते हैं ना इसको, जैसे इक्वल हो गया। तो कोई बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं है, मार्केट मेकर अपनी मूव बड़े आराम से ले ले सकते हैं, ऊपर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी। और हमको उस मूव को कैच करना है, और कैच करना है, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। बाइडेन ने कहा है कि जी ये जो डील हो रही है इसमें क्रिप्टो की भी बात की है, डेब्ट सीलिंग की जो डील हो रही है कांग्रेस, रिपब्लिकन्स के साथ कांग्रेस में। तो खैर बाइडेन अभी तक तो नहीं माना है, और वो कह रहा है कि जी मैं तो टेक्स चीट और क्रिप्टो ट्रेडर को क्या उसका नाम है, नहीं छोड़ूँगा वगैरह, वगैरह। तो लेट्स सी क्या होता है। डेब्ट सीलिंग की वजह से मार्केट्स स्लो भी हुई हुई हैं, और यकम जून तक कुछ ना कुछ निकल आएगा। वैसे ओवरऑल मार्केट स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, अप ट्रेंड में है। डेफ़िनिटली अगर ये अप ट्रेंड में रहेगी, तो क्रिप्टो भी स्लाइड अप ट्रेंड में ही रहेगी। लेकिन डेब्ट सीलिंग या कोई ऐसा इश्यू है, 1 सेकंड में क्रैश होके ज़मीन पे गिर जाएगी, और बहुत बुरा गिर सकती है। डेफ़िनिटली मूवमेंट ऐसा है कि केयरफुल होके ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें, इनटू द ब्लॉक, जो ऑन चेन डाटा एनालिसिस है, इसको आप कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर में आपको बुलिश सिग्नल दे रहा है, ऑन चेन में आपको बेरिश सिग्नल दे रहा है। तो स्लाइटली बेरिश सिग्नल ज़्यादा है, लेकिन डेफ़िनिटली बुलिश इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर सकता है, लेकिन अभी फुल नहीं हुआ, ठीक है? अगर आपको याद हो, यहाँ पे आप देखें, ये आपको बताया था कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है? बाकी जिन भाइयों ने सपोर्ट की, लाइक किया, आई एम वेरी, वेरी थैंकफुल, ऑल द 95 ब्रदर्स। आई होप यू विल कीप सपोर्टिंग, और इसी से ही हमारा चैनल भी चलेगा, इसी से ही मोटिवेशन भी मिलेगी। तो थैंक यू फॉर योर लाइक्स। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, लाइक वगैरह दबाते रहें, ताकि चैनल को सपोर्ट मिलती रहे। चलते हैं हम हे ब्लॉक की तरफ। हे ब्लॉक की मैं थोड़ी-सी एक नज़र में सेटिंग कर लूँ। जो हमारा टारगेट था 7 डेज़ का, आपको जो दिखाया हुआ था, आपको सबसे पहले वो ही क्लोज़ अप करके दिखा देते हैं। ये है जी 27,806 बिलियन यहाँ पे पड़ा है, लेकिन अगर आप देखें, ये इस वक़्त 7 डेज़ का निकाला है, तो 6 बिलियन शो कर रहा है। अगर मैं इसको 1 मंथ का निकाल दूँ, डेफ़िनिटली ये अराउंड 15 बिलियन शो करेगा। यहाँ पे ये है जी हमारे पास, ये, ठीक है, 20 बिलियन है यहाँ पे, ठीक है? तो मार्केट को नीचे जाने से पहले A1 पुश टू द हाई करना बहुत कोई बुरा सिनेरियो नहीं है, बल्कि यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है। ये तकरीबन 28,400 बन जाता है, और ये है 28,400, यहाँ पे भी 11 बिलियन पड़ा हुआ है। लेकिन एनीवे, हमारा टारगेट यही है, यहाँ से पुश की सूरत में हमें डेफ़िनिटली नीचे की तरफ ही जाना, और यहाँ से हमारा कोई ट्रेंड भी चेंज नहीं होता। ट्रेंड चेंज होता है 2400 के बाद, अ, ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब यानी ट्रेंड, जो हम डाउन ट्रेंड में है ना, वो अप ट्रेंड में चलना शुरू हो जाएगा, फ्रॉम लोअर टाइम फ्रेम्स से लेके। तो आप उसके बाद कान खड़े होने शुरू होते हैं कि यार हुन ना कम उल्टा होने लगा है, ठीक है? तो डेफ़िनिटली आपको निकलना है। फिर अगर आप शॉर्ट डालते हैं, तो आपको बड़े केयरफुल होके डालना है। तो मेनली अगर इस जगह पे आता है और हम लोग शॉर्ट लगाते हैं, तो हमारा सिंपली यहाँ पे ही 28,500 पे वो होना चाहिए स्टॉप लॉस, एंड दैट दैट इज़ इट, ठीक है? तो समहाउ ये हमारे पास सिनेरियो बनता है। अगर हम आ जाएँ लिक्विडेशंस की तरफ, तो हैपीली आप ये भी देख लें कि हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 5 बिलियन की लिक्विडेशन होने वाली हैं, डेल्टा लॉन्ग की। और इसका क्या मतलब होता है, मार्केट को नीचे की तरफ आना है। तो डेफिनिटली मार्केट लेट्स से 28,700 तक चले जाती है। यहाँ पे बहुत एक हैवी लिक्विडेशंस यहाँ भी और यहाँ भी हैवी लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। इनको उठा के मार्केट नीचे की तरफ आती है। एक लिक्विडेशन ना ऊपर है, लेकिन हैवी है, और है 28,000 पे। खैर मार्केट विक मार सकती है, 28,700 से ऊपर एक विक मार के भी नीचे आ सकती है। डेफिनिटली इट्स नॉट अ बिग डील। तो
कहने का क्या मतलब, सिंपली जब मार्केट यहाँ पे विक मारने के लिए ऊपर जाएगी ना और यहाँ पे लॉन्ग्स लोग बढ़ाते जाएँगे जो इस वक़्त बढ़ रही हैं, ठीक है? डेफ़िनिटली उसके बाद मार्केट रिटर्न ले लेगी और फिर इसमें से लॉन्ग्स में जितने भी ट्रैप हुए हुए होंगे सबको क्या होगा, मार्केट डिलीट करना शुरू कर देगी, ख़त्म करना शुरू कर देगी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे डेफ़िनेटली जो मैं आपको कह रहा था कि माइनर सी, ये देखें ये ऊपर की तरफ बन रही है और यहाँ पे अगर देखें ये नीचे की तरफ बन रही है, तो माइनस सी बेयरिश डिवीजन बनी, उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। उसके अलावा अगर हम बहुत एक केयरफुली एक चीज़ देखें, मार्केट जब यहाँ से स्लाइटली ऊपर की तरफ जा रही थी ना, तो ये देखें यहाँ पे और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खुल रहा था। उसके बाद मार्केट जब यहाँ पे ऊपर की तरफ गई, तो आप देखिए कि मार्केट में ओपन इंटरेस्ट भी खुला। ठीक है? ओपन टेस्ट में खुला मतलब कि लोग ट्रेड लगा रहे हैं ऊपर जाते हुए, इसका मतलब है लोग लॉन्ग ज़्यादा लगा रहे हैं और वो इंटरेस्टेड हैं कि यार हाँ, मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाए, ऊपर जाए, ठीक है? तो मार्केट जैसे ही नीचे आना शुरू हुई, तो ओपन इंटरेस्ट न को क्या हुआ, क्लोज़ होना शुरू हो गया। लोग इंटरेस्ट नहीं है नीचे आने में, ऊपर जाने में इंटरेस्ट है। मार्केट थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जाती है, ओपन इंटरेस्ट ओपन होना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो डेफ़िनिटली मार्केट ऊपर जाएगी जब तक ये ट्रेंड एक तो चेंज नहीं हो जाता, हमारा फंडिंग रेट पूरा पॉज़िटिव नहीं हो जाता। यहाँ पे देखें ऊपर जाते हुए हालाँकि हमने लिक्विडेशंस वगैरह की हैं, लेकिन फिर भी हमारा ओपन इंटरेस्ट खुलता ही रहा है। तो डेफ़िनिटली मार्केट को अभी थोड़ा और ऊपर जाना है, 27,800 पे ही मेन लिक्विडेशन पड़ी है, 28,000 तक की विक मार सकती है एंड देन व्हाट, उसके बाद मार्केट क्विक रिवर्सल ले सकती है और वो एक पॉइंट पकड़ के एंट्री लेना, दैट विल बी द ब्यूटी। नाउ व्हाट टाइम, आफ्टर फ्यू आवर्स, आफ्टर 1 आवर और आफ्टर कितने आवर, ये पकड़ना ज़रूरी होता है। अगर मैं एक्सो चार्ट की तरफ आऊँ, एक्सो चार्ट में आज थोड़ा एक प्रॉब्लम आया हुआ था। लेट मी रिफ्रेश कि उस प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व किया है कि नहीं किया, या नहीं सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पे ये देखें ये गैप आ गया, इन्होंने यहाँ पे डाटा नहीं दिया जिसकी वजह से मार्केट को सही से ना कवर करना कोई इतना ईज़ी नहीं लग रहा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली यहाँ पे भी आप देख लें, ये आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो भाइयों बेरिश डिवीजन, लेट्स से हम 27,800 पे यहाँ चले जाते हैं। क्लियरली आप 4 आवर में देखना, यहाँ पे आपको बेरिश डिवीजन नज़र आ रही है और मार्केट को नीचे की तरफ ही जाना है। है तो यहाँ भी बेरिश डिवीजन लेकिन माइनर है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, या इसने नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं ली है। या तो ये नीचे की तरफ मूवमेंट ले ले और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ निकलना शुरू कर दे, ऐसा पॉसिबल होता है। ठीक है, डेफिनेटली इस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। क्विक टीए करने की कोशिश करूँगा। लेट मी गो टू बीटीसी, ठीक है? अच्छा, लेट्स लेट्स गो ना डेली, डेली लेवल पे जाके ना सबसे पहले इस पूरे ज़ोन का ना मैं वो लेना चाहूँगा। हम देखते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल वगैरह का क्या सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे। अरे भाई आजा, कित्थे गया, कित्थे गया, कित्थे गया, कित्थे गया? हेलो। हुँ। ठीक है। अच्छा, समहाउ अगर आप देखें तो मेरे भाई ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी एग्ज़ैक्टली 28,000 पे आ रहा है, यहाँ तक कि हमारे पास लिक्विडेशन भी पड़ी हुई है। ऑर्डर्स बुक में भी अगर आप देखें ना तो आपके पास ऑर्डर भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। टारगेट हमारा 27,800 का है, ठीक है? तो मार्केट 27,800 पे जाए, यहाँ पे विक मारे, उसके बाद नीचे कैंडल क्लोज़ करे, उसके बाद स्लोली-स्लोली नीचे की तरफ आए। दिस इज़ व्हाट इज़ मोर एक्सपेक्टेड सिनेरियो, ये आज हो, कल हो, 2 घंटे बाद हो, आई मीन अगर हम इस सिनेरियो के साथ देखें। और मज़े की बात है यहाँ तक जाते हुए मार्केट कोई ट्रेंड भी चेंज नहीं कर रही है कि जी अप ट्रेंड में आ गया और ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि मार्केट जाएगी, विक मारेगी, फ़ौरन नीचे की तरफ निकल आएगी। तकरीबन यहाँ पे बन रहा है ना, विक मारेगी, फ़ौरन नीचे की तरफ अगर निकल आती है, इसके नीचे कैंडल क्लोज़ कर दी तो डेफिनिटली इट्स नथिंग हैपन, ठीक है? दिस इज़ व्हाट इज़ मोर एक्सपेक्टेड सिनेरियो। 4 आवर में आपको ले चलते हैं। क्यों ना, अच्छा, कल मैंने आपको कल की वीडियो में जो दिखाया था उसको अगर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यू गाइज़ नो दैट के ईज़िली क्या उसे बोलते हैं, हमने वो ईएमए रिबन जो है वो भी रेड कर लिया हुआ है डेली में, जिसका मतलब है कि मार्केट को नीचे की तरफ जाना है, ठीक है? नाउ मार्केट जब यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, नीचे आई, यहाँ पे गोल्डन पॉकेट को टेस्ट किया, यहाँ पे गोल्डन पॉकेट को टेस्ट किया, और अभी हम हैं 4 आवर में, लेट्स गो 1 आवर में हम इसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे टेस्ट किया और यहाँ पे टेस्ट किया। नाउ हमारा टारगेट तकरीबन हमारा टारगेट तकरीबन बन रहा है या ये वाली गोल्डन पॉकेट, ठीक है? तो व्हाट आई एक्सपेक्ट, मार्केट ऊपर भी अगर जाए ना तो इस गोल्डन पॉकेट के नीचे क्लोज़ करेगा। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर क्लोज़ली गोल्डन पॉकेट को मैं टेस्ट करूँ कि मार्केट इस वक़्त है किस जगह पे, तो मैं इसको डेफ़िनिटली यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस हाई है, इसको ठहर दें, मुझे ये लगा के प्रीवियस हाई पे आने दें। ओके, ये हमारा प्रीवियस हाई है, ये हमारा प्रीवियस लो है। कित्थे हैं हम?
अच्छा ये देखें, यहाँ पे ये आई गोल्डन पॉकेट, यानी मार्केट ने इसको क्रॉस किया, इसको आके टेस्ट कर लिया, रीटेस्ट कर लिया, मार्केट को जाना है यहाँ पे, उसके मार्केट को नीचे की तरफ आना है। इस ट्रेंड लाइन की भी कल बात हुई थी, ये यहाँ पे आपके पास वीवैप वगैरह भी है, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट आई 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 मीन इसके ऊपर बैठना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाते-जाते ऊपर भी बैठ सकती है, यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ सकती है। लेकिन यही वो ज़ोन है जहाँ से हमें थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर मार्केट को पकड़ना है और मार्केट में एंट्री लेनी है। हमेशा एंट्री लेते हुए आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड सिनेरियो ये होता है कि आप 15 मिनट में एंट्री लें, 1 आवर, 4 आवर को देखें, आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। नाउ हमारे पास यहाँ पे वेक्टर कैंडल है, इसको डेफिनिटली मार्केट को रिकवर करना आना है। मार्केट यहाँ से यहाँ जाए, फिर 1 या 2 वेक्टर कैंडल्स बनाए और उसके बाद फिर भागते-भागते रिकवर करने के लिए नीचे की तरफ आए। दिस इज़ अ वेरी मच एक्सपेक्टेड सिनेरियो और वैसे भी हमारा उसके बाद टारगेट क्या होगा, 25,000, 22,000, ये हमारे टारगेट होंगे। हाँ, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि यार कहाँ पे जाके आप क्या कह रहे हैं कि जी हम बुलिश हो जाएँगे या क्या हो जाएँगे, तो वो आपके पास ये सिनेरियो होगा 28,400 से ऊपर आके, यानी ये डेली का लेवल है। एग्ज़ैक्ट आपको फिगर बनाना 28,452, इसके ऊपर आके बैठ जाते हैं, डेफिनिटली देन आई विल नॉट एंटर इन द शॉर्ट, आई विल से लाइक कहानी खत्म। अब इसने ऊपर वाले टारगेट, इसने ट्रेंड चेंज करने की का सोच लिया है, जो कि होता नज़र नहीं आ रहा है। डेफिनिटली मेरा काम है आपको बताना, दिस इज़ व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू। नाउ सी वन मोर थिंग, अगर लेट्स से मुझे 8 आवर में आ जाऊँ मैं, 8 आवर में आके ना आई जस्ट वांट टू पुट सम लाइन्स हियर, uh, लेट्स गो फ्रॉम हियर, इसको ले लेते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा यहाँ तक कर लेते हैं। ओके, अगर मैं इसको फुल में भी ले आऊँ ना, तो ये कहाँ तक बनता है, 27,800 पे तकरीबन आ जाता है। ठीक है। अच्छा ये ज़ोन लगाने का असल मैं मकसद आपको बताता हूँ, यहाँ से ऊपर के यहाँ पे देखें कितनी ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस ली। जब यहाँ पे रहे तो आप देखें कैसे सपोर्ट, 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 सपोर्ट। इसका मतलब है यही ज़ोन रेजिस्टेंस का भी है और 27,800 ही बन रहा है ये, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट इसके नीचे आ गई तो नीचे ऊपर जाते हुए इसको क्या हुआ, इसको रेजिस्टेंस मिली। ऊपर आई इसको क्या हुआ, यहाँ से सपोर्ट मिली, यहाँ पे नीचे आई तो ये 8 घंटे की, यानी 2 दिन मार्केट यहाँ पे फँसी रही है, उसके बाद एक दफ़ा फेक आउट करके हम फिर नीचे की तरफ है ना, लेट्स से मार्केट यहाँ पे जाती है, आई थिंक विक तो मार लेगी ऊपर, उसके ऊपर नहीं बैठेगी। डेफ़िनिटली इसके ऊपर जब बैठना होगा तो वो पॉज़िटिविटी की तरफ स्टेप हो जाएगा। मार्केट को यहाँ से क्रॉस करना है, इस 27,800 को क्रॉस करके ऊपर बैठना और 28,400 जो कि एग्ज़ैक्टली यहाँ पे पॉइंट आ जाता है तकरीबन, सॉरी, तकरीबन उम, 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 उम। अच्छा, यहाँ पे ये लाइन तकरीबन बन जाती है 28,400 की, थोड़ी-सी इससे ऊपर, और ये देखें ये आपको प्रीवियस हाई नज़र आ रहा है। तो मैं इसको क्रॉस करता हुआ नहीं देख रहा, क्योंकि इसको क्रॉस करके लेट्स से विक मारता तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ स्विंग फेलियर पैटर्न बने। एग्ज़ैक्टली आप लोगों को पता है स्विंग फेलियर पैटर्न का है। यहाँ जाए स्विंग फेलियर पैटर्न क्विक नीचे है, विक बड़ी-सी बनी, तो इट्स अ ब्यूटीफुल एंट्री टाइम। लेकिन इसके ऊपर जाके अगर मार्केट लेट्स से हम यहाँ पे लगा देते हैं, क्लोजिंग कर देती है, ओ भाई आजा, ये 28,138 बनता है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो हम ऐसी पॉज़िटिव ज़ोन में चले जाएँगे कि मार्केट दोबारा नीचे जो है ना जल्दी नहीं आने वाली, यहाँ पे बैठे टाइम गुज़ार सकती है, मैनी डेज़ गुज़ार सकती है, या फिर ए वन वन पुश टू द हाई और उसके बाद लो की तरफ आ सकती है। आपका ये वाला जो है हेड एंड शोल्डर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? 1 आवर में वापस चलते हैं। आपको आई थिंक मैंने तीनों सिनेरियो बता दिए हैं, चैनल बन रहे हैं, वो भी आपको कल की वीडियो में जो बाकी चीज़ें बच गई हैं, वो आपको कल की वीडियो में दोस्तों बताई हुई हैं। मेनली अगर हम नीचे की तरफ या डेफ़िनिटली हमारा मेन टारगेट नीचे की तरफ है, लेकिन अगर अब मुझे शॉर्ट में एंटर होना है ना, तो मैं इस प्रीवियस लो से नीचे जाने पे ही एंटर होऊँगा, मजबूरी है, क्योंकि मैं इसको एज़ अ नो ट्रेड ज़ोन लूँगा। यहाँ से मैं इसको ये एक्सपेक्ट करता हूँ, डेफ़िनिटली आई कैन पुट अ लॉन्ग फ्रॉम हियर, और मैं यहाँ पे यहाँ ये जो है ना 200 ईएमए 27,000 पे बनता है, 27,000 से नीचे मैं इसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एंट्री लूँ और यहाँ पे चला जाऊँ, ठीक है? जहाँ से ख़त्म हो वहाँ से निकलूँ और शॉर्ट पकड़ूँ वहाँ से, और 28,400 से ऊपर, जो प्रीवियस हाई अभी आपको दिखाया था, वहाँ का मैं उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाऊँ और फिर मैं नीचे की तरफ आना एक्सपेक्ट करूँ। दिस इज़ द मोस्ट प्रोबेबिलिटी व्हिच आई विल एक्सपेक्ट। नाउ लेट्स से मार्केट यहाँ जाके यहाँ वाला सिनेरियो नहीं कर रही है, मार्केट कहती है नहीं जी इत्थों थल्ले चलते हैं ना, तो इन दैट केस
मुझे नहीं एंट्री करनी है जब तक मेरी ये गोल्डन पॉकेट को मार्केट क्रॉस नहीं करती और ये तकरीबन 26,400 बन जाता है यार, तो मजबूरी है फिर। ऐसे नहीं तो ऐसे से। वैसे भी अगर मैं यहाँ से भी यहाँ आऊँगा ना, तो मैं यहाँ से निकल के दोबारा एनालाइज़ करके दोबारा एंट्री लूँगा। तो मेरी ट्रेड यहाँ से यहाँ होगी, यहाँ से यहाँ होगी, ठीक हो गया? यहाँ से यहाँ कुछ नहीं होगा, फिर यहाँ से निकलते हुए होगी। तो दिस इज़ हाउ आपका एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है जिसको आपने फ़ॉलो करना होता है। एक ज़ोन्स होते हैं उनको आपने फ़ॉलो करना है, दैट विल आपको ना ओवरऑल जिसे कहते हैं ना, मैं आपको एक सिंपली बताता हूँ, आपका मकसद होता है कि आपने मिनिमम 7 टू 8 ट्रेड जीतनी है हर 10 ट्रेड में से। उसके बाद आप ओवरऑल प्रॉफ़िट में रहते हैं, ठीक है? क्योंकि जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और आप नीचे बाहर निकलते हैं, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो आपको लेट्स से $50 का नुकसान होता है। लेकिन जब आप उसी ट्रेड आपकी जो ट्रेड होती है वो प्रॉफ़िट में जाती है, तो आप 100 से 200 प्रॉफ़िट ले सकते हैं। डेफ़िनिटली 1 टू 2, 1 टू 3, 1 टू 4 रेशियो पे आप चल सकते हैं, 2 टू 4 में जा सकते हैं, ठीक है ना? जो रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफ़िट लॉस रेशियो है, जो स्टॉप लॉस रेशियो है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इन चीज़ों को आपको सीखना है तो आपको ट्रेड बनना है, अदरवाइज़ देयर इज़ नो वे। स्लाइड सा टच एथेरियम का, एथेरियम में आ जाते हैं। किथे हो गया, किथे गया, किथे गया? भाई इथे अच्छा, धीरे में आ जाते हैं। अभी इसने नाइसली ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया, उसके बाद नीचे की तरफ आया, 800 ईएमए के ऊपर बैठे हुए हैं। ये हमारा ये भी नहीं है, ये हमारा एक्सपेक्टेड सिनेरियो होगा। 1935 1940 के मार्केट यहाँ तक आए, उससे पहले 1915 वो जगह है जहाँ पे उसको रोका जा सकता है। तो ये पूरा जोन हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से आए और उसके बाद नीचे की तरफ जाए, क्योंकि बिटकॉइन क्यों हम फॉलो कर रहे हैं, हम एथेरियम को की मूव को बिटकॉइन के साथ ही टैली करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाते हैं। डेफिनिटली समहाउ आई डू नॉट एक्सपेक्ट दिस वन। अगर यहाँ तक मार्केट चली जाती है तो हम विक तो मार सकती है, क्योंकि हमारे पास हेड एंड शोल्डर यहाँ तक है, बन सकता है। डेफिनेटली मार्केट यहाँ तक जा सकती है, हमारे पास प्रीवियस हाई यहाँ तक के हैं, ठीक है ना? यहाँ तक जाके हम आ सकते हैं, ठीक है? आई एम फाइन। तो इस ज़ोन में से कहीं मार्केट को यहाँ से नीचे की तरफ आना है एथेरियम में, ठीक है? नाउ सेकंड सिनेरियो यही कि यार हम यहीं से नीचे की तरफ आते हैं, तो फिर मेरे लिए वही सिनेरियो कि जब तक मैं इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ता, लेट्स से यहीं से नीचे आ गए हैं और मैं ऑलरेडी शॉर्ट में नहीं हूँ, तो आपने शॉर्ट या लॉन्ग में से एक ही लगानी होती है ना, आप दोनों चीज़ें तो नहीं लगा सकते ना, ठीक है? नाउ लॉन्ग के लिए, एथेरियम में लॉन्ग के लिए डेफिनिटली जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है मार्केट, आप लॉन्ग लगा सकते हैं और ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस आपके ये 200 ईएमए से नीचे या अपने वीवैप से नीचे रखें। और जैसे मार्केट वीवैप को क्रॉस करके कैंडल क्लोज कर देगी ना इस जोन में, इस पेवट से नीचे आ जाएगी, 1800 से नीचे आया, तो उस वक्त आप शॉर्ट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत हैवी जगह है। इसको अगर मार्केट क्रॉस करके नीचे वाली साइड पे आई थी, वीक हो जाएगी, एंड देन वी आर कमिंग टू आवर टारगेट, जो कि हमारे पास लॉन्ग पोजीशन का टारगेट है, और 25,000 वहाँ पे हो सकता है, जो कि हम 1600 तकरीबन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट 1680 है, दूसरा पॉइंट हमारे पास 1600, यानी ये और ये है, ठीक है? मेनली आप कह लें कि हम नीचे वाले को ही रखेंगे, क्योंकि वाईएसओ मार्केट अगर ऊपर चली जाती है तो उतना ही नीचे जाएगी। मार्केट यहीं से जाएगी तो थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर की तरफ आएगी। कैसे? एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पे ना दूँ आपको एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे। इसको करते हैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करते हैं। नाउ अच्छा देखें, मार्केट के पास यहाँ पे 25 पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, 22 पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है? अब मार्केट अगर यहाँ पे नीचे आती है और कंटिन्यूअसली गिरती है, मार्केट ऊपर नहीं जा रही, इसको नहीं उठाया, तो मार्केट कभी भी यहाँ तक नहीं आएगी। मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाएगी, इसको उठाएगी, फिर नीचे की तरफ, क्योंकि मार्केट को तो वैसे भी ज़िगज़ैग करना है। वैसे भी आई वाज़ सीइंग कि एबीसी डिवर्जन बन रही है और मार्केट को समहाउ एबीसी डिवर्जन से भी जो वेव है, एलियट वेव है, उससे भी मार्केट को ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। यार पता नहीं मैंने कहाँ से क्या सिनेरियो देखा था। एबीसी या आई थिंक मैंने इसको दूसरे फ्रेम में लगाया था। समहाउ एबीसी कित्थे गई सी, इत्थे सी, ठीक है ना? यहाँ पे ऐसे, ऐसे, और एबीसी तकरीबन हमारी बनती है इस ज़ोन तक, समहाउ इस ज़ोन तक, ठीक है? तो एबीसी डिवीजन हमारी बन रही है ऑलरेडी। तो समहाउ वी शुड एक्सपेक्ट कि हम ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन ये 28,400 जो है वो हमारा मैक्स मैक्स हमारा यही होगा कि इन सम केसेस, क्योंकि ये हमारा जोन है बहुत पुराना, आपको याद होगा ये हमारा कितना पुराना जोन है, हम तकरीबन 3 के महीने से इस जोन में फंसे हुए हैं, ठीक है ना? ये जो हमारा जोन है कब से फंसे हुए हैं, चले आपको दिखाते हैं। 18 मार्च से फंसे हुए हैं, ठीक है? मार्च, अप्रैल,
मई 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है? तो ख़ैर एनीवे आई होप आपको समझ आया होगा। लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। आई होप यू ऑल गेट सक्सेस। आई होप आप में पेशेंस हो सीखने का, टीम बनाने का और हम इकट्ठे रॉक करेंगे अपने चैनल को और अपनी टीम को। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।